ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ काम कर रही है। कोरबा स्थित गेवरा खदान का किया निरीक्षण। नई नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ काम कर रही है। इसके लिए पर्यावरण हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के प्रवास पर पहुंचे श्री रेड्डी ने आज कोरबा जिले में स्थित देश की सबसे बड़ी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL की गेवरा कोयला खदान के निरीक्षण के दौरान यह बात कही। श्री रेड्डी ने कहा कि देश में कोयला उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही माइन क्लोजर एक्टिविटी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में पर्यावरण के मानकों के अनुरूप ग्रीनरी डेवलप किया जाएगा। एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से ग्रीन एनर्जी डेवलप करना चाहिए। भारत में भी इस इंटरनेशनल समझौता में भागीदारी है, इसलिए जो समझौता किया है इसके आधार पर हम आने वाले दिन में थर्मल पावर से ज्यादा ग्रीन एनर्जी डेवलप करने के लिए आगे आना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सभी मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते भारत सरकार काम कर रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने यह भी कहा कि गेवरा खदान में इस साल कोयला उत्पादन कम हुआ है। कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए आगे प्रयास किए जाएंगे। देश को जितना कोल जरूरत है उससे ज्यादा हम कोल प्रोडक्शन कर रहे हैं, मगर गेवरा में थोड़ा प्रोडक्शन इस साल कम हुआ है, इसीलिए थोड़ा अभी बैठने वाला हूँ। आज रात को भी मैं छत्तीसगढ़ में हमारा अधिकारियों से, कोल इंडिया के अधिकारियों से बातचीत करूंगा। थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा, इसके लिए आने वाले दिन में क्या करना चाहिए एक विषय है। दूसरा, जो वर्कर्स का वेलफेयर एक्टिविटी में क्या करना चाहिए उस विषय पर भी हम मोदी जी के नेतृत्व में चर्चा कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ाएंगे। कोयला मंत्री ने SECL गेवरा खदान क्षेत्र में कोयला लोडिंग और परिवहन कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने गेवरा खदान व्यू पॉइंट स्थल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से SECL क्षेत्र में कोयला उत्पादन के कार्य, परिवहन, तकनीकी समावेश, सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों की जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने SECL के उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने SECL श्रमिकों से चर्चा की और उनकी मांगों तथा सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही। राज्य सरकार द्वारा नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। समिति में पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायत के CEO, कलेक्टर द्वारा नामांकित 2 अन्य अधिकारी तथा सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। वहीं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए जिला और सब डिविजनल स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। राज्य शासन के गृह विभाग ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही यह नीति लागू हो गई है। यह नीति माओवादी हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों और परिवारों, जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ साथ आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है। अधिसूचना के मुताबिक एक पोर्टल में प्रत्येक पीड़ित और आत्मसमर्पित व्यक्ति की जानकारी दर्ज कर उन्हें एक यूनिक ID प्रदान की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों द्वारा शांति वार्ता की अपील किए जाने पर कहा है कि माओवादी अगर चर्चा चाहते हैं तो उन्हें मुख्य धारा में आना होगा। उन्होंने कहा कि माओवादियों ने शांति वार्ता के लिए किसी समिति का जिक्र किया है तो वे उस समिति को स्पष्ट करें। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने शांति वार्ता के लिए कोई समिति का गठन नहीं किया है। राज्य सरकार माओवादियों से चर्चा के लिए तैयार है।
मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। दो व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। गौरतलब है कि माओवादियों ने कल विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार से शांति वार्ता की अपील की थी। बीजापुर जिले के उसोर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 4 प्रेशर आईईडी बरामद किए हैं। कोबरा बटालियन की टीम भीमाराम से पुस गुफा की ओर सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान बॉटल में लगाए गए 4 आईईडी बरामद किए गए, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने तेंदूपत्ता गड़बड़ी मामले में सुकमा जिले के कोंटा में 4 अलग अलग ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। वहीं सुकमा में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर पर भी ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने दबिश दी। इस मामले में पूर्व में तत्कालीन डीएफओ के घर सहित अलग अलग ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत आज तीसरे दिन भी आम लोगों से ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के कार्यालयों में आवेदन लिए गए। 3 चरणों में आयोजित यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण के तहत 8 अप्रैल से आवेदन लिए जा रहे हैं और कल 11 अप्रैल तक आम लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन जमा करने के लिए ग्राम पंचायत और नगर पंचायत कार्यालयों में समाधान पेटी की व्यवस्था की गई है। आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिप्टी डायरेक्टर जनरल फाइनेंस तेनतु सत्यानारायण ने छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान किया। राज्य की ओर से छत्तीसगढ़ सदन के मनीष जोशी ने यह सम्मान ग्रहण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। नवा रायपुर अटल नगर में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत एक अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर तकनीकी नवाचार, औद्योगिक सहयोग और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा ईएमसी योजना के तहत 75 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। नवा रायपुर में 3.25 एकड़ भूमि में विकसित यह सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, ईएमसी टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज सरगुजा संभाग के लगभग 800 श्रद्धालु महाकालेश्वर, उज्जैन और ओंकारेश्वर तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं बल्कि नागरिकों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। महावीर जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जैन समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर अग्निवीर भर्ती के लिए अभ्यर्थी 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के मुताबिक सेना में जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन, महिला और सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों पर अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल।
आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 2 दिनों तक गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ काम कर रही है। कोरबा स्थित गेवरा खदान का किया निरीक्षण। नई नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।